दोस्तों थोड़ी देर के लिए ना नौकरी के बारे में बात करते हैं। नौकरी यानी जॉब, एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। व्यवसाय, बिजनेस थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, बट लेट अस नॉट गेट इनटू बिजनेस। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए बिजनेस, स्टार्टअप्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या ट्रेड्स, इसके ऊपर नहीं, लेकिन नौकरी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, किसी और के लिए काम करना, सैलरी पाना, ओके, या कमीशन के लिए काम करना, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि करीब करीब सभी लोग फ्रॉम एज ऑफ 22 और सो से लेके एज ऑफ 55, 60, इवन आफ्टर 60 समटाइम्स, लोगों को नौकरी का बड़ा टेंशन रहता है। और नौकरी है तो भी टेंशन तो रहता ही है, और नहीं है तो और भी टेंशन रहता है। तो इट इज़ अ हॉट स्पॉट, इट इज़ अ हॉट बटन सबके लिए, नौकरी। ये नौकरी का अपने लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और ये डिस्कशन इसलिए कि सिग्निफिकेंस क्या है भाई, वह सबको पता है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है यार, क्या उसमें सोचने का क्या है, सोचने के लिए रखा क्या है। सोचने के लिए रखा ये है कि आप उसे इमोशनली कैसे प्रोसेस करते हो। आपके पास समझो नौकरी है और उस नौकरी से आप काफ़ी दुखी हो, आप अपने एम्प्लॉयर से दुखी हो, नाराज़ हो, खुश नहीं हो। आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ टेंशन मिलता है, और आपके पूरे दिन को ऑक्यूपाई कर लेता है आपका नौकरी, और कभी कभी आपके रात को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि आप चैन से सोते नहीं हो। आपके बॉसेस के कॉल्स आते रहते हैं, घर पे कॉल आते हैं, सुबह को व्हाट्सएप मैसेज आता है, शाम को व्हाट्सएप मैसेज आता है, काम करना होता है, रात भर काम करना होता है कभी कभी। मतलब इट कैन ऑक्यूपाई योर होल लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं जिनके पास नौकरी है। और जिनके पास नौकरी अगर नहीं है, या इवन टेम्परेरीली, तो एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कि मैं कौन हूँ यार, मैं इस समाज में कौन हूँ, मुझे कोई चाहता नहीं है, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे जो भी हुनर हैं, मेरे जो भी एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है, नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, जो भी है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वेस्ट जा रहा है। मैं 2 महीने से घर में बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक कॉज ऑफ एंग्जाइटी रहता है कि मैं कौन हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर पे पैसे नहीं आ रहे हैं, वो एक तो टेंशन रहता ही है कि यार ऐसे चलेगा तो कल बच्चों के स्कूल फीस कैसे भरेंगे, घर का रेंट कैसे भरेंगे, घर में रहेंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे कैसे, समाज में अच्छे कपड़े पहन के घूमेंगे कैसे। ये सब टेंशन रहते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे चाहिए, नए टायर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे। तो ये सारा टेंशन रहता है। समाज में बेइज्जती हो जाएगी, गाड़ी बेचना पड़ा तो सबको पता चल जाएगा कि हम गरीब हैं। समाज में बेइज्जती होगी, परिवार में बेइज्जती होगी, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। ये सारे टेंशन्स रहते हैं इफ़ यू लूज़ द जॉब, या इफ़ यू डोंट हैव द जॉब। इमोशनली आप विदाउट जॉब रहना कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो, और अगर जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उस स्ट्रेसफुल जॉब के स्ट्रेसेस को इमोशनली कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने अंदर समाते हो, कैसे अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में उसे अब्जॉर्ब करते हो, ग्रहण करते हो, उसके साथ कैसे जीते हो, उसके साथ कैसे कोप करते हो। इसके बारे में ये अपनी चर्चा हो रही है। ये चर्चा ये नहीं है कि यार जॉब कैसे मिले, हाउ टू बी एम्प्लॉयड,
कैसे अपने प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे घुमाना है या किसी और फोरम पे घुमाना है, और हाउ टू अप्लाई कोल्ड कॉलिंग कैसे करें, ये बात नहीं कर रहे हैं हम। इमोशनली जॉब या जॉब लॉस या पॉसिबल जॉब लॉस कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, इसका डर है मुझे, मेरा जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो ठीक नहीं है, मेरे बॉसेस के फीडबैक ठीक नहीं है, मेरे कलीग्स मुझे अजीब तरीके से देखते हैं, मेरा ऑफिस में स्थान कुछ डगमगा रहा है, डामाडोल हो रहा है, आई एम फीलिंग इनसिक्योर। मेरा बॉस मुझे देखता है और कहता है यार तुम कुछ और क्यों नहीं करते, तो ये टाइप के या कुछ सिग्नल्स देता है, और वो सिग्नल्स से मीटिंग्स में जिस तरह से हमें मुझसे बात होती है, आमने सामने जिस तरह से मैं गुड मॉर्निंग सर बोलता हूँ तो वो जवाब नहीं देता है, इन सभी सी चीज़ों से मुझे एक सिग्नल मिल रहा है कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, ये टाइप का अनसर्टेनिटी होता है। उस अनसर्टेनिटी को इमोशनली ग्रहण कैसे करोगे, फिर प्रैक्टिकली क्या क्या करोगे, नया नौकरी ढूंढोगे, वो तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर डिस्कशन, बट वी विल नॉट गेट इनटू दोज एस्पेक्ट्स। लेकिन इमोशनली ग्रहण कैसे करेंगे, तो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन है कि यार नौकरी है क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका हमारे लाइफ में क्या महत्व है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए शुरुआत उससे करते हैं। दोस्तों, जब लड़का या लड़की कॉलेज से निकलता है, स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज से निकलता है, तो लोगों को एक उम्मीद रहती है, परिवार को एक उम्मीद रहती है, लोगों को भी एक जनरल उम्मीद रहती है, या एक सवाल रहता है कि ये क्या करेगा आगे चल के। बेटा तुमने इंजीनियरिंग तो पढ़ लिया, अब क्या करोगे, कहाँ पर नौकरी करोगे, किस तरह की नौकरी करोगे, ये एक सवाल रहता है। अब ये सवाल जो है ज़्यादातर कहते भी हैं, हाँ भाई आजकल क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हारा हो गया ना ग्रेजुएशन तो हो गया, अब क्या कर रहे हो, आर यू गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी मास्टर्स पढ़ोगे, पीएचडी पढ़ोगे, क्या करोगे, या फिर कहाँ नौकरी ढूंढ रहे हो, कहाँ नौकरी मिली है, क्या कर रहे हो। तो ये एक सवाल रहता है। अब ये सवाल को पहले इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा सा। ये सवाल पूछा न भी जाए तो भी ये सवाल रहता है, इस सवाल को पहले इंटरप्रेट करते हैं। ये सवाल ऐसा है कि समाज में तुम्हारा सिग्निफिकेंस क्या है, तुम्हारा समाज के साथ लेन देन क्या है। समाज मतलब नॉट समाज एज इन ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, ये नहीं। समाज मतलब सोसाइटी इन जनरल, जो अपने इर्द गिर्द चलते रहता है, द इकोनॉमी, ओके, जो सारा जो ओवरऑल द सीन है, उसके साथ दुनिया के साथ तुम्हारा लेन देन क्या है, तुम्हारा कनेक्ट क्या है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ आर यू रेलेवेंट, तुम दुनिया में रेलेवेंट कैसे हो, हाउ आर यू रेलेवेंट टू द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ एक और सवाल है, यार क्या तुम अपने फैमिली के ब्रेडविनर हो। ब्रेडविनर होना मतलब खुद को सपोर्ट करना प्लस दूसरों को सपोर्ट करना, पूरे घर को सपोर्ट करना, या कम से कम कुछ हद तक पूरे घर को सपोर्ट करना, ओके, परिवार को सपोर्ट करना। तो क्या तुम ब्रेडविनर हो, या फिर चलो ब्रेडविनर नहीं, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग हो, यानी कम से कम अपने खुद के खर्चे तो उठा लेते हो, पूरी तरह से अपने खर्चे उठा लेते हो, फिर थोड़े सेविंग्स भी कर लेते हो, थोड़ा सा सिक्योरिटी एक कुशन बिल्डअप कर रहे हो, ताकि कल उठ के नौकरी अगर चली जाए तो पापा के सामने, मम्मी के सामने या हस्बैंड के सामने हाथ न फैलाना पड़े इस तरह से। तो क्या आप सेल्फ सपोर्टिंग हो। सेल्फ सपोर्टिंग अगर नहीं हो तो इसका मतलब होता है अच्छा डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर बोझ हो। अब परिवार वाले
मैं नहीं मानता हूँ कि परिवार वाले, किसी भी परिवार वाले को ऐसे कहना चाहिए या सोचना चाहिए कि मैं बोझ हूँ, क्योंकि परिवार का नेचर ऐसा है कि इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक यूनिट, इट इज़ ऑफ कोर्स इकोनॉमिक है भी, लेकिन इट्स अ इमोशनल यूनिट। परिवार एक इमोशनल बंधन है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं। तो वो बोझ वाला फंडा आना नहीं चाहिए, लेकिन आता है, लेकिन आ जाता है। तो बेटा अगर बड़ा हो गया, कमा नहीं रहा है, तो बोझ माना जा सकता है। खुद को एक अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार मैं पापा से पैसे मांग रहा हूँ, तो शर्मिंदा होना पड़ता है। पापा सवाल पूछेंगे कि क्यों, तू कहाँ जा रहा है, स्कूटर के पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, क्यों स्कूटर क्यों चाहिए तुझे, तू तो वैसे ही घर पे बैठा है ना, तुझे स्कूटर क्यों चाहिए। नहीं पापा, दोस्तों से मिलने जाना है। दोस्तों से मिलने जाना है तो बस पकड़ के जाना, ये स्कूटर के पैसे, स्कूटर का मेंटेनेंस, ये सब क्या है। तो इस तरह के सवाल उठ सकते हैं जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं। मोर और लेस तुम्हारे इंडिविजुअलिटी पर एक तरह का अटैक हो जाता है। तुमको ऐसे महसूस होगा कि यार पापा ना मेरे होने पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे अस्तित्व पर, मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि बेटा यार तू निकम्मा है क्या, तू मेरे गले पे बोझ बन के लटका हुआ है ना। यू नो, दिस काइंड ऑफ फीलिंग आता है। पापा बोले ना बोले, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आने लगता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है थोड़ा सा। इसके बारे में बात करेंगे। ये फीलिंग जायज़ है, किस हद तक जायज़ है, नाजायज़ है, किस तरह से प्रोसेस करना है इस फीलिंग को। अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो किस तरह से इस फीलिंग को प्रोसेस करना है, हाउ डू यू प्रोसेस इट इन योर ओन हेड इमोशनली। तो ये भी एक इट्स अ कॉन्वर्सेशन, और उम्मीद है कि इसी कॉन्वर्सेशन में उसको तो टच करेंगे ही। तो ये एक फियर रहता है। अब अगर तुमने नौकरी करना शुरू कर दिया, कहीं पे नौकरी लग गई, तो कौन सी नौकरी है, कितने की नौकरी है। ऑफ कोर्स तुम्हारा इवैल्यूएशन किया जाता है, तुम्हारा मूल्यांकन किया जाता है। लाख रुपए की नौकरी है, 2 लाख रुपए की नौकरी है पर मंथ, तो भाई तुम तो यार बहुत ही होनहार लड़के निकले, यू नो। वेरेज अरे 15,000 की नौकरी है वगैरह, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मुंबई में 15,000 की नौकरी है, अरे 15,000 की नौकरी क्या है रे, ये तो किसी को भी मिल जाएगा यार। तू ठेले वाले के लिए काम करेगा तो भी वो तुझे 10-15 हज़ार दे देगा, यू नो, दिस काइंड ऑफ, जो सच नहीं है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। कुछ डिसिप्लिन्स ऐसे रहते हैं, कुछ डोमेन्स ऐसे हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें 5,000 10,000 मिले तो बहुत है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर्स, आप लॉ पढ़ते हो और फिर किसी लॉयर के साथ आप उसका जूनियर बनोगे ना, अगर बड़ा लॉ फर्म होगा तो वो पैसे भी नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू अ सिंगल रुपी। वो कहेंगे मेहनत करना है तो करो, इधर आके करो मेहनत, सीखो। लाइन सीखने के लिए तुम हमारे पास बैठे हो, यू आर लर्निंग लॉ प्रैक्टिकली तुम सीख रहे हो, इसलिए हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे। तुम अपने खर्चे से आओ, आने जाने के खर्चे तुम्हारे, यू नो, खाने पीने के खर्चे तुम्हारे, हम कुछ नहीं देंगे। तो इट एक्चुअली नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है उनके लिए काम करना, लॉ फर्म्स के लिए, बड़े बड़े लॉ फर्म्स के लिए। तो इस टाइप के कुछ ऐसे हैं, कुछ फील्ड्स इस तरह के हैं। छोटे लॉयर के लिए काम करोगे तो छोटा लॉयर कहता है यार मेरा एक छोटा सा लॉ ऑफिस है, मेरे पास 3 जूनियर्स हैं, 4 जूनियर्स हैं, मैं 5,000 रुपया दूंगा भाई, मुंबई में। और छोटा शहर है तो 3,000 रुपया, 2,000 रुपया महीने के। वो किस लिए? हाँ भाई तू ऐसे कर, तू अपनी खुद की कमाई कर ले, खुद के केसेस ले ले, मुझसे तू एडवाइस लेगा कि किस तरह से केस को किस तरह से लिखना है, किस तरह से जज के सामने अपीयर होना है, उसका तो गाइडेंस मैं ही दूंगा ना।
तो ठीक है, मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ, मेरे लिए काम कर, और मैं कहता हूँ तो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जाने से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और जजेस के सामने किस तरह से पेश आना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस तरह से पेपर्स प्रोड्यूस करना है, ये सब तुमको सीखने को मिल रहा है। तो ये टाइप से वो लोग बहुत कम सैलरी देते हैं और कई बरसों तक लॉयर्स ऐसे करते हैं कि 3-4 साल के लिए यही 5,000 की सैलरी लेके काम करते हैं, जो 5,000 की सैलरी तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यानी आप किराना के दुकान पे चले जाओगे, प्रोविज़न स्टोर में, और वहाँ पे अगर नौकरी करोगे तो भी आपको शायद 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मुंबई में तो कम से कम 15-20 तो मिल ही जाएगा, लेकिन दिन भर मेहनत कराएंगे। तो ऑब्वियसली सैलरी कितना मिल रहा है कैनॉट बी अ मेजरमेंट ऑफ हु यू आर, कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। समटाइम्स इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस तरह की जगह पे काम कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। या फॉर एग्जांपल आप अगर, जिसको हम स्ट्रगलर कहते हैं, फिल्म लाइन में काम करते हो, फिल्म लाइन में काम करते हो, कल उठ के स्टार बन सकते हो, कल आप शाहरुख खान जैसे बन सकते हो, लेकिन या कोई कैरेक्टर एक्टर पंकज त्रिपाठी की तरह बन सकते हो, ओके। लेकिन जाने माने कैरेक्टर एक्टर बनने से पहले कई साल के लिए, कभी कभी 5 साल, कभी कभी 10 साल के लिए स्ट्रगलर बनना पड़ता है। आप स्ट्रगलर हो, आप इधर उधर एक्स्ट्रास का काम करते हो, आप बस एक ब्रेक चाहते हो, लेकिन वो ब्रेक मिलता नहीं है। जब तक ब्रेक मिलता नहीं है आप स्ट्रगल करते हो, खाने पीने के वांदे रहते हैं, तो भाई रहते हैं, खाने पीने के वांदे रहते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आते हैं कभी कभी तो मिल जाते हैं 2-5 हज़ार रुपये इधर उधर, बाकी नहीं मिलते, तो स्ट्रगल कर रहे हो। प्रॉस्पेक्ट्स आप, और ये कहना बहुत मुश्किल होता है। परिवार वालों को कैसे कहोगे, कैसे समझाओगे कि मैं आई वॉन्ट टू मेक इट बिग, मैं कल का बड़ा स्टार हूँ। जब तक स्टार नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं हो। और ऐसे बहुत सारे आज के स्टार्स हैं जो पहले यानी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे रात बिताते थे और सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, और ऐसे सब स्टोरीज सुनने को मिलते हैं आपके उनके। या लंगर में जाके खाना खाते थे, गुरुद्वारा के लंगर में जाके खाना खाते थे, दोस्तों के यहाँ जाके सो जाते थे। ये टाइप से सब पता चलता है। तो इट इज़ नॉट आपकी नौकरी, आपका सैलरी, वो आप कौन हो, हु आर यू, आपकी कीमत क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसका मेजरमेंट नहीं है। इसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन समाज और परिवार इसी को मेजर करते हैं, और ये एक सच है। आपका परिवार यही कहेगा, अरे बेटा तू महीने के 5,000 रुपया भी नहीं कमा रहा है तो यार, और वो भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए कॉलेज ख़त्म हुए, अभी भी तू 2-5 हज़ार भी नहीं कमा पा रहा है, रेगुलरली नहीं कमा पा रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर ऐसे लोग ना शर्म के मारे परिवार से अलग रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में जाके पड़े रहते हैं। स्ट्रगलर्स स्पेशली देश भर के छोटे छोटे टाउन्स एंड विलेजेस से आते हैं, मुंबई में आते हैं, और इधर उधर एक्टिंग रोल्स के लिए कभी ये स्टूडियो, कभी वो स्टूडियो, कभी ये डायरेक्टर, कभी वो डायरेक्टर, वो यानी बस भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कहीं ब्रेक मिल जाए। और मिल जाता है तो नसीब, उनका नसीब चमका, कहीं टीवी सीरियल से शुरू करते हैं और भाई बड़े बॉलीवुड स्टार बन गए, शाहरुख खान जैसे। ये हो जाते हैं, ब्रेक्स मिले तो। और ब्रेक नहीं मिले तो टूट कर रह जाते हैं कहीं पर। और उसके बीच में अगर शराब की लत लग गई तो भाई हो गया उनका, ख़त्म, कुछ नहीं, निकम्मे होके रह गए। तो इस तरह से होता है। बट तो मेरा एक मेन पॉइंट ये कहना है कि आप कितना कमाते हो, इट इज़ नॉट योर इंट्रिंसिक वैल्यू। हालांकि समाज उसे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू गिनता है
और हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट इज़ सैड. इट इज़, आप कहोगे नाइंसाफ़ी है. अब हाँ भाई, नाइंसाफ़ी है, लेकिन दुनिया यही है, ऐसा ही है दुनिया. और आप उस दुनिया के एक हिस्सेदार हो. तो आई एम सॉरी, आपको इस चीज़ को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि हाँ भाई, नाइंसाफ़ी है. इट इज़ वेरी अनफेयर. मेरी कहीं इज्जत नहीं होती है. आज नहीं हो रही है, शायद कल हो जाएगी. ठीक है, उस कल की इंतज़ार करो, कल के लिए इंतज़ार करो, मेहनत करते रहो. कुछ बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है या उनको डर है कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो लोग एक और काम करते हैं जिसको एक्सटेंडेड चाइल्डहुड कहा जाता है या एक्सटेंडेड एडोलेसेंस कहा जाता है. एक्सटेंडेड एडोलेसेंस का तरीका ये है कि आप पढ़ाई करना ख़त्म ही मत करो. पढ़ाई ख़त्म ही मत करो. बीकॉम हुआ, चलो मास्टर्स करो, एमकॉम करो. एमकॉम हुआ तो या तो पीएचडी करो या फिर कहीं किसी और चीज़ का डिप्लोमा करो. कुछ लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू करते हैं. अब सीए पढ़ना तो भाई मैं सीए पढ़ रहा हूँ. अब एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया तो ठीक है, तो मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा और पढ़ रहा हूँ. एक सेकेंड टाइम एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, ठीक है, मैं थर्ड टाइम एग्ज़ाम दूंगा और पढ़ रहा हूँ. तो कुछ लोग ये मोड में चले जाते हैं और घर वालों को कहना क्या होता है, हाँ भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं सीए का एग्ज़ाम इतना इजी थोड़ी है, क्रैक करना पड़ता है. सेम वे यूपीएससी में चले जाते हैं. हाँ भाई मैं यूपीएससी क्रैक करने को ट्राई कर रहा हूँ, यूपीएससी करूँगा, नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी. हाँ लेकिन बेटा लास्ट टाइम नहीं क्रैक कर पाया. हाँ तो करूँगा ना पापा, आप भरोसा रखो, मैं करता हूँ. तो भरोसा रखो करते 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 2-3-4-5 साल वैसे ही निकाल सकते हो जब तक आपका एज लिमिटेशन नहीं हो जाता है या जितने बार आप ट्राई कर सकते हो वो एग्जॉस्ट नहीं कर लेते हो. या इन द मीनवाइल कहीं नौकरी नहीं लग जाती है. नौकरी लग गई, हाँ पापा मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था लेकिन अब मुझे दूसरी नौकरी मिल गई तो उसमें मैं डाइवर्ट हो गया हूँ, अभी क्या करें. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए एक मौका मिलता है. तो ये जो मोड है, कुछ लोग लॉ करते हैं, वैसे ही लॉ स्टूडेंट्स बीए किया, एमए किया, एमए करने के बाद मैंने लॉ किया, एलएलबी. तो एलएलबी के बाद कुछ और करूँगा, मास्टर्स करूँगा, एलएलएम. तो इससे क्या होगा कि भाई मेरा जो चाइल्डहुड का फेज़ है, डिपेंडेंट होने का फेज़ है, वो कंटिन्यू होता है. आई विल कंटिन्यू बीइंग अ डिपेंडेंट. तो शायद बच्चे इतना सोचते नहीं हैं, बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन हालांकि वो लोग 20-25 साल के, 26 साल के, 30 साल के भी हो सकते हैं. तो शायद इतना आर्टिकुलेटली सोचते नहीं है कि मैं एक तरह से जिम्मेदारियों से एस्केप कर रहा हूँ, मुंह मोड़ रहा हूँ. जिम्मेदारी कह सकते हो कि भाई परिवार में कुछ तो कमा के दो यार, या खुद चलो परिवार में कमा के मत दो लेकिन खुद तो अपने आप को तो सपोर्ट करो यार. तो ये टाइप से आप जिम्मेदारी कह सकते हैं. तो जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं, ऐसे कहा जा सकता है कि इट इज़ एस्केपिज्म. लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, कंडेम करना बड़ा आसान है, और इन लोगों को सुनने की आदत हो जाती है. हाँ भाई मैं हूँ ना, मैं भगोड़ा हूँ, मैं एस्केपिस्ट हूँ, मैं ऐसे ही एस्केप करते रहूँगा. तो ये एक लेबल लग जाता है उनके ऊपर, या खुद को लेबल लगा लेते हैं. हाँ भाई मैं हूँ पापा, अभी क्या करोगे, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, चलो पैसे दो. बेशर्मी से फिर पैसे मांगना शुरू हो जाएगा, शर्म छोड़ के. चलो यार अब मुझे शर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो कह दिया ना कि मैं हूँ निकम्मा वगैरह, तो हूँ भाई. अब क्या करोगे, मैं जाऊँ क्या बाहर जाके खुदकुशी करूँ क्या, रास्ते पे सो जाऊँ क्या करूँ, तुम्हारी इज़्ज़त का सवाल है. नहीं बेटा ये लो पैसे. तो दिन के चलो यार ये लो 100 रुपये, 200 रुपये, रोज़ के 200 रुपये, महीने के 6,000 रुपये, चलो मैं देने को तैयार हूँ. तो ये टाइप का सिचुएशन हो जाता है. ये भी एक सिचुएशन है. और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक ये चालू रहता है. अब नौकरी मिलना यार, नौकरी मिलना इत्तेफाक की बात है. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो ये है
कि तुम किस जगह पे ढूंढ रहे हो, किन चीज़ों में ढूंढ रहे हो। उसमें भी एक तरह से ब्रेक मिलना पड़ता है। यू नीड टू गेट अ ब्रेक। कभी कभी इंटरव्यू देते हो, अभी वो आपके थोड़ा बहुत पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से पेश आते हो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका चेहरा कैसा है, आपकी बोली कैसी है, आपकी साफ बोली है या आप कुछ तत चत श बोलते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो या आप किस तरह से पेश आते हो और किस फील्ड में ढूंढ रहे हो, ये भी एक है। आप थिएटर में ढूंढ रहे हो तो एक अलग ही डायनामिक है। आप किसी दुकानदारी में ढूंढ रहे हो, स्मॉल बिजनेसेस में नौकरी ढूंढ रहे हो, वो एक अलग ही डायनामिक है। आप ऑफिस नौकरी ढूंढ रहे हो, किस तरह का नौकरी कर ढूंढ रहे हो, तो किस तरह से ढूंढते हो उसमें बहुत सारा चांस काम कर जाता है। कभी किसी ने रेकमेंड कर दिया, कभी किसी चाचा मामा ने आपको काम पे लगा दिया, या चाचा मामा के रिकमेंडेशंस के थ्रू आप कहीं पे काम पे लग गए, तो चांस बहुत काम करता है यहाँ पे। यानी मैं करीब करीब कहूँगा कि हर कोई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जहाँ पर है ना, जिस जगह पे हैं, मैं कहूँगा 70% या 80% उनके हुनर की वजह से नहीं है। वो जिधर भी हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो किसी तरह से बाय लक, बाय चांस पहुँचे हैं, बाय चांस। अब क्यों? अरे कोई मेरे पापा के दोस्त मिल गए और पापा के दोस्त ने कहा, अरे बेटा तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा अंकल मैं ये सो एंड सो पढ़ रहा हूँ। किस टाइप के काम करना चाहता है? तो मैं अंकल ये टाइप के काम। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ और वो तुम्हें काम पे लगा लेगा। वो हो गया, तुम्हारा करियर वहाँ से शुरू हुआ। अब वो नौकरी तुम्हें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए कैरी करता है या साल 2 साल के लिए कैरी करता है, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि किस तरह से चला या नहीं चला, आप कैसे उसमें फ़िट हो सके, नहीं फ़िट हो सके, कितने आप आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा या एक्सेप्टेबल रहा या नहीं, या उस आदमी का जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनका टेम्परामेंट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका मूड क्या है, उसमें आप फिट हो सके या नहीं। ये सब रैंडम, बहुत रैंडम। यानी अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो अगेन इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन यू। शायद आज जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत एक उसका एक अंडरलाइंग ये हो ना, तो अंडरलाइंग यानी व्हाट इज़ द मेन मैसेज, ऐसे तो मेन मैसेज ये है कि योर जॉब डज नॉट डिफाइन यू, डिफाइन हु यू आर। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नौकरी से नहीं है, या तुम्हारे पेशे से नहीं है, या तुम जो कर रहे हो उससे नहीं है, या तुम्हारी सैलरी से नहीं है, या इससे नहीं है कि तुम्हारे पास आज जॉब है या नहीं है। वो तुम्हारी पहचान नहीं है। ऐसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि दुनिया में तुम जो करते हो ना, वो तुम बन जाते हो। यू आर वॉट यू डू। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पत्रकार बना हूँ बाय अ प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट, क्योंकि मेरे परिवार वाले पत्रकार थे, इसलिए मैं पत्रकार हूँ। पत्रकारिता ने मुझे एक टाइप का अकड़ सिखाया, मेरे पापा ने भी सिखाया थोड़ा बहुत। अब वो अकड़ ने कुछ चांसेस मेरे बिगाड़े और कुछ चांसेस मेरे बनाए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिलाए और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने गंवा लिया मेरी अकड़ की वजह से। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने छोड़ा है या गंवाया है। मैं नौकरी से करीब निकाला जा चुका हूँ। आई मीन आई कैन से कि मैं आई रिज़ाइंड, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो कहने के लिए आई रिज़ाइंड कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहना पड़ता है यार आई हैड टू गो। तो इस तरह से तो अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो सोच है, अपने लाइफ का जो स्कोप है, हम लाइफ में क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं,
इट इज़ 100% डिफाइंड बाय व्हाट वी डू। हम जो हमारा काम, हमारा पेशा, हमारा व्यवसाय, हमारा लाइन जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ वर्क, वो हमें डिफाइन कर लेता है। तो अगर आप किसी लाइन को पकड़ लेते हो, पहले एक बार संभालना पड़ता है कि क्या मैं इस चीज़ को निभा पाऊँगा क्या नहीं, कैन अपने लाइफ में कैन आई पुट अप विद दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ मेरे खुद के बारे में, मेरे लाइफ से। एक टाइम था जब मैंने सोच लिया कि जैसा भी हो, जो भी हो, मैं दुकानदारी में नहीं पढ़ूँगा। मैं अपने आप को दुकानदार, किसी तरह का दुकानदार नहीं बनाऊँगा। मैं गुजरात में रह रहा था, दुकानदारी वॉज ऑलवेज एन ऑप्शन। दुकान खरीदने की भी बात हुई थी, मैंने मेरे डैड के साथ बात किया था एक टाइम पे कि हम दुकान खरीदेंगे, ये टाइप का काम करेंगे, लेकिन मैं दुकानदारी में नहीं पढ़ूँगा, ये मैंने एक ठान लिया। और क्यों? क्योंकि दुकानदारी ना पूरा दिन तुम्हें काउंटर पे रखता है और तुम लोगों को सर्व करते हो और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो, वगैरह वगैरह, पैसों को गिनना, सामान को गिनना, सामान का ट्रैक रखना, बुक कीपिंग वगैरह, ये ही चीज़ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाती है। यानी दुकानदारी तुमको, मेरा परसेप्शन है, खा जाता है। दुकानदारी तुमको खा जाता है। ऑफ कोर्स दुकानदारी तुमको बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत बड़ी सीख भी देता है, लेकिन मेरा परसेप्शन ऐसा था कि मैं दुकानदारी नहीं करूँगा, मेरे लाइफ को मैं दुकानदारी में नहीं झोंक दूँगा। आई विल नॉट डू इट। तो क्या करूँगा? तो मैंने कहा यार, मुझे एक मिशन वाला काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए जो मेरे लिए मीनिंगफुल हो। और काफ़ी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए मैं ऐसे काम करने लगा जो मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं था, और वो रियलाइज़ करने के लिए मुझे टाइम लगा। और आखिर में करीब मैं जब 40-41 साल का हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा प्रिंटिंग पब्लिशिंग का जो लाइन था, जो मैं कर रहा था, मैंने कहा हाँ पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? वही कर रहा हूँ जो मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा, दुकानदारी। ये एक टाइप का दुकानदारी हुआ। मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन सर्विस देने में अपने आप को घिस रहा हूँ, और मैं कर क्या रहा हूँ? व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ? तो यानी वो जॉब मेरे टेम्परामेंट को, या जॉब नहीं था, बिजनेस था, मेरे टेम्परामेंट को या मेरे इनर गोल्स को, मेरे मिशन को, मेरा वे ऑफ थिंकिंग को सूट नहीं कर रहा था। अब अगर आप ऐसे जॉब को पकड़ते हो, या वो जॉब आपको पकड़ लेता है, समटाइम्स यू में सक्सीड एट अ जॉब, ज़बरदस्त सक्सेस मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आपको वो जॉब सूट करता है, आपके टेम्परामेंट को सूट करता है, आपका लाइफस्टाइल को सूट करता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड को सूट करता है, आपको सूट करता है। तो अगर ऐसा जॉब मिले जहाँ पे आपको सूट कर रहा है, लेकिन वो आपके लाइफ के गोल्स के साथ मैच नहीं करता, और आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है अंदर से, आपको यानी आप खाए जा रहे हो अंदर से कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं इधर क्या कर रहा हूँ यार, व्हाट द फक एम आई डूइंग हियर। तो ये वाला अगर फीलिंग आ रहा है ना, कई बार लोग उस चीज़ को अनसुनी कर देते हैं, दे डोंट लिसन, बिकॉज वो कहते हैं अरे यार ये मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो यानी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। वैसे तो नौकरी में से पैसे भी आ रहे हैं, इज़्ज़त भी मिल रहा है, और परिवार वाले कह रहे हैं हाँ भाई, और मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं मेरे ऊपर कि हर महीने मेरा 50,000 का सैलरी है, या 1 लाख का सैलरी है, या जो भी है, हाई, इट कैन बी अ वेरी हाई पेड ऑल्सो, 5 लाख का सैलरी है। लेकिन व्हाट द फक एम आई डूइंग? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ऐसे ही मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी यार। तो ये एक सवाल उठता है, एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन।
अलग अलग लोगों के अलग अलग इसके यानी ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए वाला सवाल रहता है, और उसका जवाब हर एक आदमी अपना अलग कहता है। मैं अपने तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ दो, लुक फॉर, आप ऐसी चीज़ ढूंढो, ऐसा काम ढूंढो जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो आपको अंदर से लगे कि ये मीनिंगफुल है मेरे लिए, कि मैं ये कर सकता हूँ। और ऐसा काम मत करो जिसको आप रिग्रेट करोगे, जहाँ पे आपको लगता है शिट यार 2022 का साल मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही सब किया लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर 23 में भी सेम किया, फिर 24 में भी सेम किया, 25 में भी सेम किया। मतलब मीनिंगलेस मेरे 4 साल ऐसे ही चले गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया लेकिन कुछ नहीं किया। पैसे आए, थोड़ा बहुत इज्जत भी मिल रहा है, फैमिली वाले खुश हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ। तो मत करो। तो मैं कहता हूँ मत करो। लेकिन फिर फैमिली वाले दुखी हो जाएंगे, हाँ वो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन उनको दुखी करना पड़े तो करो। अरे यार दुखी, लेकिन बच्चों का फीस कैसे भरेंगे यार, वो सब तो ठीक है, नहीं कुछ और तो करो यार। कुछ तो ऐसे नहीं है कि ये छोड़ रहे हो तो कुछ भी नहीं करोगे, नहीं, लेकिन नौकरी मिलना चाहिए ना, मेरे पसंद का नौकरी मुझे मिलना चाहिए ना। मैं यहाँ पे 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, उसका क्या? हाँ शायद 3 लाख की नौकरी ना मिले, शायद 1 लाख की नौकरी मिले, शायद 50,000 की नौकरी। अरे शिट यार, तो मेरा घर चलेगा कैसे? बिग क्वेश्चन। सही बात है। एंड उसका कोई इजी आंसर नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। अब ये और एक पॉइंट है, इट्स लाइक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि आपके पास अगर नौकरी है तो आपको ये सोचना है कि क्या ये नौकरी मुझे एक्सेप्टेबल है। तो ये जो है, ये ऐसा सवाल है कि कुछ लोगों की शादी होती नहीं है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ऐसे मर्द या औरत से शादी होती है, या कि आप ऐसा पात्र आपको ऑफ़र किया जाता है जिसको देख के आपको लगता है यार घुटन महसूस होता है। आप कहोगे शिट यार, इसके साथ मैं शादी करूँगा तो मैं अपने आप को एक ऐसे बंधन में डाल रहा हूँ वेयर देयर इज़ नो, मैं नहीं करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट। हाँ बेटा, लेकिन तुझे अभी नौकरी लड़की मिलती नहीं थी और ये लड़की मिली है। हाँ भाई, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, दिस आई विल नॉट एक्सेप्ट, ये मुझे मैच नहीं हो रहा है। तो नौकरी का भी ऐसा ही है। नौकरी जस्ट बिकॉज आपको पैसे मिल रहे हैं, या जस्ट बिकॉज आपका एक पोजीशन है, आपका एक डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स ऑफ एम्पायर इंडस्ट्रीज़, अच्छा वेरी गुड, नाइस डेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, वीपी सेल्स या वीपी एचआर, बहुत अच्छा है। लेकिन हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? अरे यार दम घुट रहा है मुझे। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन में दम घुट रहा है या ये काम से दम घुट रहा है? नहीं यार, आई एम नॉट अ सेल्स गाई यार, मुझे सेल्स नहीं करना है यार। ये सेल्स टारगेट्स के पीछे भागते भागते मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पागल हो रहा हूँ, मैं आधा पागल हो गया हूँ। सेल्स टारगेट हर महीने, हर क्वार्टर सेम थिंग नहीं करना है यार मुझे। तो कहना पड़ता है कि नहीं करना है यार, मुझे नहीं करना है। यू हैव टू से इट। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना है, वो भी एक सवाल रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, शायद मे बी इट इज़ बेटर, मे बी अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफरेंट प्लेस। या फिर वीपी सेल्स नहीं, लेकिन कुछ और सेल्स में कुछ और मोर एडवाइजरी कैपेसिटी, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली टारगेट्स ना पड़े, या मोर सुपरवाइजरी कैपेसिटी, ज़्यादा मैनेजरियल रादर देन मोर हैंड्स ऑन, ये टाइप के आप ढूंढोगे। हाँ चलो ये ठीक है मेरे लिए, ये ठीक है, ये सूट होता है, ये चला सकता हूँ, इट इज़ टॉलरेबल। तो टॉलरेबल क्या है, ये भी एक है। हाँ, टॉलरेट कर सकते हो, चलो ठीक है, आगे बढ़ो, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ो। लाइफ की जो गाड़ी है,
या नहीं, गाड़ी नहीं, लाइफ की जो जर्नी है वो अलग अलग टाइप के गाड़ियों में बैठ के किया जाता है। लाइफ की जर्नी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं करीब करीब कहूँगा बस स्टॉप के पे खड़े रहना, बस की राह देखना। कभी कभी बस आता है तो खचाखच फुल आता है, इट इज़ फुल, स्टैंडिंग भी नहीं मिलता है, बस के बाहर लटक के जाना पड़ता है, वो टाइप से, यानी वेरी अनकंफर्टेबल जॉब। कभी कभी लेना पड़ता है, भाई ज़िंदगी का सफ़र है, तय करना है, ले लिया, लेकिन कितने समय तक? सम पॉइंट यू विल से यार ये खचाखच फुल जो बस है इसमें से मैं उतर जाता हूँ, चलो पैदल चल लूँगा। पैदल चलना मतलब फ्रीलांस गिग्स, कभी इधर से पैसे आए, कभी उधर से पैसे आए, कभी नहीं आए, फ्रीलांस करते करते। तो ये हो गया पैदल चलना। फिर आपको एक ऑटो रिक्शा मिल जाता है, ऑटो में बैठ जाते हो, काम ज़्यादा पैसे कम, लेकिन जैसे भी हो आप चला लेते हो, यू आर ओके विथ इट फॉर अ वाइल। फिर आपको एक कार में लिफ्ट मिल जाता है, आप बैक सीट में बैठे हुए हो, कंफर्टेबल हो, 200 किलोमीटर तय हो गए, 4 साल 5 साल निकल गए उसी कंफर्ट में। तो इस तरह से ज़िंदगी का सफ़र है ना, कभी कंफर्ट में, कभी डिस्कम्फर्ट में, कभी डाउट में, कभी सेल्फ डाउट में करना पड़ रहा है। और ऐसे ही है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ऐसा ही है। अगर आपका सफ़र स्मूथ रहा, कंफर्टेबल रहा, सुखमय रहा और इज़्ज़तमय रहा, आपको इज़्ज़त मिल रहा है, तो यार आप बहुत ज़बरदस्त नसीबदार हो, एंड यू आर इन अ टेरिफिक माइनॉरिटी कि आपको इज़्ज़त मिल रही है। और इज़्ज़त नॉट नेसेसरीली इज़्ज़त अपने इससे नहीं मिलता है, बाय द वे सीनियरिटी से नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ रिलायंस, एग्ज़ाम्पल के तौर से, आपका डेजिग्नेशन बहुत बड़ा दिखेगा, आपका सैलरी भी अच्छा खासा, लेकिन कुत्ते की तरह काम कराएंगे और कुत्ते की तरह डांटेंगे भी, कुत्ते की तरह डांटेंगे, कुत्ते की तरह टेंशन रहेगा आपका, आपके सर पे हमेशा टेंशन, 100% टेंशन नहीं, 200% टेंशन, यानी आपके दिमाग के गास्केट्स फट जाएंगे वैसे टेंशन। आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी कि आप कहोगे यार मेरे ऊपर ये सब जिम्मेदारी क्यों? नहीं, तुम्हें अच्छा सैलरी भी तो मिल रहा है, तुम्हें ज़बरदस्त अच्छा डेजिग्नेशन मिला है, अब काम करो, कुत्ते की तरह काम करो। या कुत्ते भी काम नहीं करते एक्चुअली, बैल की तरह काम करो, यू नो, गुलाम की तरह काम करो। कभी सुबह शाम रात आना जाना खाना पीना सब नौकरी, सिर्फ नौकरी। तो लेकिन कुछ लोग उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, मैं चला सकता हूँ, आई कैन टॉलरेट इट। समाज में मेरी इज़्ज़त बरकरार है, परिवार में मेरी इज़्ज़त बरकरार है, और पैसे बहुत मिल रहे हैं, और बाकी काम में मैं जो करता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। कोई गंदा काम भी अगर करवाया जा रहा है तो दूसरों को पता नहीं चलता है। ठगी करवा रहा है तो करवा रहे हैं, मैं ठग रहा हूँ लोगों को, कॉर्पोरेट में बैठ के मैं ठग रहा हूँ लोगों को। मेरी ज़मीर कह रही है कि मैं ठग रहा हूँ लोगों को, लेकिन ज़मीर को बाजू में रखो यार, ठगो। दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ लिविंग। और लोग रह लेते हैं ऐसे, और कुछ लोग नहीं रह पाते हैं, कुछ साल के लिए वो करते हैं और फिर कहते हैं मैं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। सुबह शाम कभी भी यानी बुलाया जाता है और मंत्री लोगों को सलाम मारो, बंदोबस्त ड्यूटी, कोई आपका सीनियर है जो बिल्कुल गलत बोलता है, जो चीज़ सही है उसको गलत बोलता है, जो चीज़ गलत है उसको सही बोलता है, वो काम करवाता है तुमसे। क्रिमिनल्स को सलाम मारने पड़ते हैं और अच्छे सिविलियंस को जेल के अंदर बंद करना पड़ता है, भाई करना पड़ा।
करना पड़ रहा है, मेरी नौकरी है, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। और मैं ये कह के कर रहा हूँ कि चलो भाई देश की सेवा है, लेकिन कभी ऐसे महसूस होता है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या मंत्री लोगों की गुलामी कर रहा हूँ, या एमएलए एमपी की गुलामी कर रहा हूँ, क्रिमिनल लोगों की गुलामी कर रहा हूँ। कौन है क्रिमिनल इसमें से दादा लोग कौन है, भाई लोग कौन है? तो ये टाइप का भी होता है। कुछ लोग फिर भी कर लेते हैं, और सम पीपल को, कुछ लोग हैं ना वो अंदर से सड़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं वो अंदर से अपने आप को दे कैन डिसएसोशिएट और अपने आप को संभाल लेते हैं, इमोशनली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नौकरी आपको डिफ़ाइन नहीं करता है, आप अपने आप को डिफ़ाइन करते हो। ऐसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन समाज ऐसे नहीं कहता है। समाज की आवाज़ और कुछ और है, और मैं भी समाज का एक हिस्सा ही हूँ। तो अगर मुझे समाज के तरफ से कहने को कहोगे तो मैं कहूँगा हाँ, नौकरी तुम्हें डिफ़ाइन करता है। नौकरी बिल्कुल तुम्हें डिफ़ाइन करता है, और तुम कितना कमाते हो वो भी तुम्हें डिफ़ाइन करता है, और तुम्हारे पास नौकरी है या नहीं है वो भी तुम्हें डिफ़ाइन ही करता है। तुम कौन हो वो भी तुम्हें डिफ़ाइन कर रहा है, और तुम्हारा मूल्यांकन, तुम्हारा इवैल्यूएशन मैं भी तुम्हारी सैलरी से करूँगा, या तुम्हारी नौकरी के तुम्हारे दर्जे से करूँगा, तुम्हारे डिजिग्नेशन से करूँगा, तुम कितने इम्पोर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो उससे करूँगा। लेकिन अगर मैं समाज के चश्मे पहन के देखूँ तो, और अगर समाज के चश्मे उतार कर अगर मैं मेरे खुद के चश्मे पहन कर देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करता, वो तुम्हें डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। तुम्हारा लाइफ का मीनिंग, तुम्हारा योर पोजीशन इन द वर्ल्ड तुम ही डिफ़ाइन कर सकते हो, तुम्हारे सैलरी से नहीं, तुम्हारी सोच से और तुम्हारे काम से तुम डिफ़ाइन कर सकते हो। अब तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी सोच ऊंची है या नीची है? तुम्हारी सोच कैसे कहूँ, दुनियादारी वाली सोच है या दुनियादारी से ऊपर उठ के सोच है? लॉन्ग रन में तुमने क्या किया, शॉर्ट रन में भी तुमने क्या किया, तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, व्हाट डिड यू डू? तुम किस ऑनेस्टी के साथ जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, ये सब मैटर करता है। तुम अपने साथ ईमानदारी कर रहे हो या गद्दारी कर रहे हो, अपने खुद के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ। अब अंतरात्मा मतलब, मैं नास्तिक हूँ, आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ अ सोल, लेकिन अंतरात्मा मीन्स योर डीपेस्ट सेल्फ। तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो या ईमानदारी कर रहे हो? आर यू फुलफिलिंग योर सेल्फ? तुम जो कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, या अपने लिए एक पनिशमेंट है? रोज़ पैसे कमा रहे हो लेकिन पनिशमेंट है, दुख है। तुम्हारा अंदर का इंसान हंस रहा है या रो रहा है? तुम्हारा अंदर का इंसान सेटिस्फाइड है या नहीं है? अगर तुम गरीब कलाकार हो लेकिन तुम्हारा अंदर का इंसान जो है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ, मैं कलाकार हूँ, मैं कला कर रहा हूँ, ये कला मुझे सूट कर रही है, और माई पर्पज़ इन लाइफ इज़ कि मैं ये आर्ट करूँ, आई फॉलो दिस आर्ट फॉर्म, दिस इज़ माई पर्पज़ इन लाइफ, और इसके लिए मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। आई एम अ डांस स्कूल टीचर, और आई एम अ डांस टीचर, और आई एम अ म्यूज़िक टीचर। मैं गिटार बजाने को सिखाता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है गिटार बजाना, और यही दिस इज़ माई कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी कि मैं गिटार बजाता हूँ। या फिर मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को सिखाना। आई लाइक वॉट आई टीच, आई लाइक द चिल्ड्रन, और मैं चिल्ड्रन के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। आई एम शेपिंग द लाइव्स ऑफ दीज किड्स। मैं उनको सिखा रहा हूँ। हाँ, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलती नहीं है, हाँ मुझे इज़्ज़त भी ज़्यादा मिलता नहीं है, हाँ मुझे कोई ख़ास लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि आई एम अ यूज़फुल और अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन मेरा गुजारा चल रहा है, और मैं वर्थवाइल हूँ, आई एम ऑनेस्ट, आई एम वर्थवाइल, आई एम गुड, आई एम सेटिस्फाइड। ये मेरे लिए
ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है, इतना ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आई एम सेटिस्फाइड। ये अगर फीलिंग आता है तो मैं कहूँगा यार इससे बड़ा आदमी कोई भी नहीं है, ये अडानी अंबानी से बड़ा आदमी है दिस गाई। अगर उसके अंदर वो फीलिंग है और सचमुच में इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग रियलिटी कि वो सचमुच में ही इज़ अ गुड पर्सन, अ गुड टीचर, अ गुड समाज को भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ही इज़ अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा है, ईमानदारी से सपोर्ट कर रहा है, ही इज़ एन ओवरऑल गुड पर्सन, तो मैं कहूँगा बस ये आदमी सफल है, बहुत सफल है, ज़बरदस्त सफल है, सफलता, सक्सेस, इसे कहूँगा मैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनियादारी का चश्मा नहीं पहनता हूँ, मैं बिल्कुल पहनता हूँ। और अगर दुनियादारी में के चश्मे से मैं कहूँ, और तुम्हारे परिवार वाले भी ऐसे ही दुनियादारी का चश्मा पहनते हैं, और जब वो दुनियादारी का चश्मा पहनते हैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इनफ हो, तुम पर्याप्त हो, तुम जो कर रहे हो वो सफिशिएंट है, चाहे तुम 25 के हो, चाहे तुम 50 के हो, चाहे तुम 60 के हो, चाहे तुम 65 और 70 के हो, अगर जो तुम कर रहे हो वो मीनिंगफुल है तो उसका मूल्यांकन, उसका मापदंड, इट कैन नॉट बी वेड विथ मनी। आई विल नॉट मेजर इट विथ मनी, इट हैज़ टू बी मेजर्ड बाई इट सेल्फ, एंड मनी इज़ नॉट द मेजरमेंट फॉर इट। और उसके डेजिग्नेशन से उसको तौल नहीं सकते। इट इज़ नॉट कि बड़ा डेजिग्नेशन है, उसको स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ना ही सही, टीचर ना ही सही, स्कूल ये पीटी टीचर, पीटी फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर, हाँ, लेकिन फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर है, बड़ा इंस्पायरिंग फिगर है, बहुत सारे बच्चों के लाइफ को उसने अपने 1 साल 2 साल 5 साल के साथ, उनके साथ में जो इंटरेक्शन था उसने बहुत सारे बच्चों को he has made a difference in their lives. I'll say बहुत बड़ा सक्सेस है, सुपर सक्सेस है ये आदमी, सुपर डुपर सक्सेस है ये आदमी, क्योंकि उसने एक बहुत मीनिंगफुल रोल प्ले किया और उसमें उसे भी संतोष मिला, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड, और उसने अपने खर्चा पानी को संभाला, फैमिली को संभाला, और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ। आई नो सच पीपल, आई बीन इंस्पायर्ड, ऐसे लोगों को मिलके मुझे इंस्पिरेशन भी मिला है, बहुत प्रेरणा मिली है। तो दोस्तों ये है जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स की बात। ऑफ कोर्स टॉपिक बहुत बड़ा है, और भी डिस्कस करेंगे, और भी डिस्कस करते रहेंगे। आप कमेंट्स में भी लिखिए क्या और कोई आपके सवाल है या आपके कोई थॉट्स हैं तो आप शेयर करिए, तो मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करूँगा, और उसके रिस्पॉन्स में और 1-2 वीडियोस बनेंगे, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।